जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को मालूम है इस समय इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो परीक्षा हो रहा है वो सीवीटी हो रहा है। पहले जब एग्जाम हो रहा था तो उस समय ऑफलाइन देखने को मिलता था और डायग्राम बनाने के लिए कहा जाता था, लेकिन अब जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस समय सीवीटी एग्जाम हो रहा है। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है डीसी मोटर का प्रतीक चिन्ह है, तो डीसी मोटर को जो इंडिकेट किया जाता है वो एम से किया जाता है। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है ये डीसी मोटर का सिंबल का बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका सी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आर्मेचर का प्रतीक चिन्ह है, तो आर्मेचर का जो है इसको ए से इंडिकेट किया जाता है और यहाँ पर आपको आर्मेचर का देखने को मिलता है ऑप्शन ए में ए से इंडिकेट किया गया है, ये आपका सिंबल बिल्कुल सही होगा ए। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे सिंबल दिए गए, जैसे कि यहाँ पर बी में देखिए तो ये जो सिंबल है इंडक्टर का सिंबल है, और यहाँ पे जो एफ इंडिकेट किया जा रहा है ये फील्ड वाइंडिंग का है, और नीचे यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये रजिस्टर का सिंबल है। चारों ऑप्शन आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न हो। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है फील्ड वाइंडिंग का प्रतीक चिन्ह है, तो फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पे प्रतीक जो चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखिए ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। ये आपका जो है फील्ड वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका ये प्रतीक है, जो कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी एक और इसका सिंबल होता है, शायद मैंने ऊपर आपको बताया था, वो ध्यान रखिएगा, जो कि गोला था और गोले में जो था एफ यहाँ पे लिखा गया था, तो वो भी आपका फील्ड वाइंडिंग का ही है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया कुछ इस प्रकार का सिंबल, तो ये प्रतिरोध का है, और ए यहाँ पे लिखा गया है गोले में तो ये आर्मेचर का है, और डी यदि लिखा गया डी ऑप्शन देखिए भी लिखा गया है तो ये वोल्ट मीटर का है। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके अनुसार चले हम तो केवल यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है जनरेटर का प्रतीक चिन्ह है, तो जनरेटर को जी से इंडिकेट किया जाता है, और यहाँ पर देखिए जो गोले के अंदर और कुछ इस प्रकार यहाँ पे एरो खींचा गया है ये जनरेटर का है, और मोटर का होता है सेम इसी तरह, लेकिन इसमें एम लिखा होता है, जैसे बी ऑप्शन में दिखाया जा रहा है तो ये मोटर का है, और यहाँ पर ए दिखाया जा रहा है तो ये आर्मेचर का है, और डी ऑप्शन भी में यहाँ पे दिखाया जा रहा है तो ये आपका वोल्ट मीटर का है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पे कहा जा रहा है डायोड का प्रतीक चिन्ह है, तो डायोड का है ये आपका, जी हाँ, डायोड जो होता है ये इधर की साइड होता है, ये यहाँ पे उल्टा बना दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। और सी ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार है तो ये प्रतिरोध का है, और डी ऑप्शन इस प्रकार यहाँ पे चित्र है तो ये कैपेसिटर का है, जिसको हिंदी में हम सांद्रित के नाम से जानते हैं। क्लियर है। आगे देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है एलईडी का प्रतीक चिन्ह है, लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है इसका पूरा नाम, और इसका सिंबल पूछा जा रहा है, तो लाइट इमिटिंग डायोड का जो होता है ये कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह है, तो जेनर डायोड का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार होता है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार ये जेनर डायोड का सिंबल है। आठवां प्रश्न को देखिए फोटो डायोड का प्रतीक चिन्ह है, तो फोटो डायोड का जो चिन्ह होता है ये आपका यहाँ पर ए दिया गया, ये क्या होता है डायोड के ऊपर यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे सिंबल होता है, ये आपका होता है साथियों फोटो डायोड का, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित ये करता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 जिसमें पूछा जा रहा है ट्रांजिस्टर एनपीएन का प्रतीक चिन्ह है, एनपीएन और एक होता है पीएनपी, ये दो ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और दोनों को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है आपका बनाया गया है ये पहला ऑप्शन को देखिए, ये बाहर की तरह एरो बनाया गया है, तो ये जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसको यहाँ पे बोला जाता है एनपीएन, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी को एनपीएन बोला जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है तो एम्पलीफिकेशन
प्रवर्धन जो होता है और जो स्विचिंग होता है, इन कार्यों में इसका किया जाता है। बाकी यदि अंदर की तरह एरो है, यही एरो यदि अंदर की तरह होता है तो ये आपका पीएनपी हो जाता है। जैसे मैंने नीचे यहाँ पे कवर कर रखा है, प्रश्न संख्या 10 में देखिए, कहा जा रहा है ट्रांजिस्टर जो कि पीएनपी का प्रतीक चिन्ह है, तो पीएनपी मतलब कि अंदर की तरह एरो गया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएनपी में क्या होता है कि अंदर की तरह यहाँ पे एरो होता है, तो ये आपका अंदर की तरह है। लेकिन ये जो है ट्रांजिस्टर का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ऐसे यहाँ पे नहीं खींचा गया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ये एरो जो रहेगा यहाँ पे अंदर की तरह रहेगा, ये बाहर की तरह नहीं होता है। पीएनपी का मतलब जो एरो है वो प्रवेश कर रहा है, और एनपीएन का मतलब होता है बाहर की तरह निकल, मतलब अब बाहर की तरफ जो एरो निकलता है वो एनपीएन होता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंडेंसर का प्रतीक चिन्ह है, मतलब कैपेसिटर का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कैपेसिटर का जो सिंबल बनता है कुछ इस प्रकार बनता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पे बी जो यहाँ पे सिंबल बनाया गया है, ये किस चीज का है, तो ये भी आपका कैपेसिटर का है, लेकिन ध्रुवकृत ये कैपेसिटर का है। और यहाँ पे सी ऑप्शन कुछ इस प्रकार बनाया गया है सिंबल, तो ये इंडक्टर का है। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये प्रतिरोध का है। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, इसमें पूछा जा रहा है रजिस्टर का प्रतीक चिन्ह है। तो रजिस्टर का जो है यहाँ पर आपको ए देखने को मिल रहा है, ये रजिस्टर का है। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध धारा के प्रवाह को ये नियंत्रित करने का काम करता है, और वोल्टेज ड्रॉप जो है ये उत्पन्न भी करता है। तो ये आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये जो यहाँ पर बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है सिंबल, ये किसका है, तो इसको यहाँ पे आई ई और सी के नाम से जाना जाता है, आई ई सी के नाम से। और यहाँ पे सी ऑप्शन कुछ इस प्रकार बनाया गया है, तो ये तो इंडक्टर का है, और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वेरिएबल रजिस्टर का प्रतीक चिन्ह है। तो ये आपका हो जाता है पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। कुछ इस प्रकार आपको वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल देखने को मिला है। सबसे पहले रजिस्टर बनाना है और उसके बाद एक इसमें यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा देना है, और ये आपका वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल हो जाएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वोल्ट मीटर का प्रतीक चिन्ह है। तो साथियों वोल्ट मीटर का जो यहाँ पे प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको पहला ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि गोला होता है और इसमें भी यहाँ पे लिखा होता है, तो भी का मतलब यहाँ पे वोल्ट मीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ए लिखा गया है, तो ए यदि लिखा गया है तो ये अमीटर का हो जाएगा, और यदि डब्ल्यू यहाँ पे लिखा गया है तो वाट मीटर का होगा, और यदि ओम यहाँ पे बताया गया है तो ये आपका ओम मीटर का होगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अमीटर का प्रतीक चिन्ह है। तो अमीटर का अभी हमने बताया बीच में ए लिखा होता है, तो ये आपका है पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है गैल्वेनोमीटर का प्रतीक चिन्ह है। तो गैल्वेनोमीटर का होता है साथियों जी, जो कि यहाँ पे जी से इंडिकेट किया जा रहा है। ऑप्शन ए में आपका सही हो जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 17 को, जिसमें पूछा जा रहा है फ्यूज का प्रतीक चिन्ह है, मतलब कि फ्यूज का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है। तो ये आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये आपका फ्यूज का सिंबल है, ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन, ये केवल चालक तार का सिंबल है, और ये आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो ये फ्यूज का है, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिखाया जा रहा है तो ये प्रतिरोध का है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18, तो बैटरी का प्रतीक चिन्ह है। तो बैटरी का जो होता है, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिखाया जा रहा है, ये बैटरी का ये सिंबल है, लेकिन ये गलत है। ये आपका बैटरी का सिंबल ये होता है, ये केवल यहाँ पर एक सेल का ये सिंबल होता है, जो कि ए ऑप्शन जो दिया गया ये केवल एक सेल का जब पूछा जाता है तो ये सिंबल आपका ये होता है। लेकिन बैटरी का जो सिंबल है ये कुछ इस प्रकार होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिखाया जा रहा है तो ये कैपेसिटर का है, और डी ऑप्शन में जो सिंबल है ये एसी स्रोत का प्रतीक है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है एसी सप्लाई का प्रतीक चिन्ह है। तो एसी सप्लाई का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गोले के अंतर्गत इन्होंने दिखा रखा है। और डीसी का जो होता है वो अलग होता है, एक सीधी रेखा होती है,
और यहाँ पे डीसी यहाँ पे सी दिखाया जा रहा है। हालांकि ये डीसी सप्लाई को ही दर्शा रहा है, डीसी इसमें लिखा गया है। और ये जो डी ऑप्शन दिखाया जा रहा है ये कैपेसिटर का प्रतीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है अर्थिंग का प्रतीक चिन्ह है। देखिए पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जा रहा है ये आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेम इसी प्रकार है, लेकिन इसमें जो है ग्राउंडिंग नहीं दिखाया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये तो आपको मैंने बता ही दिया, ये संधारित्र का है। और डी ऑप्शन में जो आपको देखने को मिल रहा है ये प्रतिरोध का है। क्लियर है। इस वीडियो में मैंने 20 को सिंबल आपको बताया। हालांकि हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे थे, चारों ऑप्शनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।